हैव सेक्स विद योर ग्रैंडमदर, एक आपकी नानी या दादी की एज की औरत के साथ, लेस्बियन सेक्स, होमो सेक्स, ग्रुप सेक्स। एक स्कूल जाने वाला बच्चा जब ये सब देखेगा तो जाहिर है तालीम की तरफ उसकी तवज्जो कम होगी। अक्सर दफा लोग अपनी बीवी का भी रेप करते हैं। मर्द औरतों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करने लगते हैं। पोर्नोग्राफिक मटेरियल केमिकल करता है रिलीज, जिसको डोपामाइन बोलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली। प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ एक दफ़ा फिर पीसी होटल से। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ़ाहिश मवाद का लोगों पे असर। ये फ़ाहिश मवाद क्या है? पोर्नोग्राफिक मटेरियल। ये बहुत शक्लों में होता है। मसलन आप नेट पे जाइए, मतलब मत जाइए, मैं वैसे बता रही हूँ कि उसमें सेक्सुअल क्लिप्स, इंसेस्ट बेस्ड, हैव सेक्स विद योर ग्रैंडमदर, एक आपकी नानी या दादी की एज की औरत के साथ, इंसेस्ट बहन या भाई के साथ या कोई भी महरम रिश्ते के साथ, लेस्बियन सेक्स, होमो सेक्स, ग्रुप सेक्स, रेप, छोटी बच्चियों के साथ सेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों पे इस तरह के मवाद का क्या असर होता है। देखिए, आजकल नेट का एक्सेस सब बड़े और बच्चों को है। अब जब बच्चे कमरे में नेट लगाते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि माँ बाप हर पल की और हर चीज़ की खबर रखें कि बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो जो भी चाहें वो देख सकते हैं। एक होता है सॉलिसिटेड मटेरियल, जो आप खासकर ढूंढ के किसी चीज़ के पीछे जाएं। एक होता है सॉलिसिटेड मटेरियल कि आपके मेल में कोई स्पैम आ गई, कोई सेक्सुअल एडवर्टिजमेंट आ गई, कोई इस तरह की चीज़ आ गई, तो वो सॉलिसिटेड है। लेकिन बच्चे या कम उम्र टीनेजर्स उसको भी देख सकते हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो कर सकते हैं। और यंग लोगों पे इसका असर क्या होता है? नंबर एक तो ये कि उनका डेली रिलेशन और डेली जो उनका लाइव्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। अब सोचें, स्कूल जाने वाला बच्चा जब ये सब देखेगा तो जाहिर है तालीम की तरफ उसकी तवज्जो कम होगी। अपने असल फ्रेंड्स की तरफ उसकी बड़ी कम उम्री में एक ऐसा दरवाज़ा हमने खोल दिया जो उसकी अक्ल और शऊर से बहुत आगे है। तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका थॉट प्रोसेस, उसका जहन उसको बहुत जल्द एक परागंदगी की तरफ ले जाएगा। स्कूल के दोस्त, स्कूल का माहौल, घर वालों के साथ बैठना, उसकी ख्वाहिश होगी मुझे तन्हाई हो और मैं ये चीज़ें देखूं। फिर जो उन बच्चों के सोशल नैरेटिव्स हैं और एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप वो बिगड़ जाते हैं। वो रह नहीं सकते। वो औरतों का, जैसे ये जो सेक्सुअल क्लिप्स होती हैं उसमें औरतों को विक्टिम दिखाया जाता है। रेप उसका हो रहा है छोटी बच्ची के साथ, बड़ी औरत के साथ। उनका जो परसेप्शन है एक औरत का वो बिगड़ जाता है। वो उसके लिए इज्जत करने वाली चीज़ नहीं रहेगी। मर्दों का ओ मैचो, वो तो कुछ भी कर सकता है। और सेक्सुअल मामलात में उसके जहन में कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो जाएंगी कि मर्द का ये रोल है, वो तो ये सब कर सकता है। औरतों का ये रोल है, उनको सब बर्दाश्त करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ये एक नशा है। जिस तरह से ये जब चीज़ें देखते हैं ना बच्चे कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में या टीनेज उम्र में, वो लोग क्राइम्स, जराइम और सेक्सुअल क्राइम से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। वो इतना देख रहे होते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो समझते हैं ये तो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, इसको हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात इसमें कोई नहीं है। अब ये देखिए कितनी डेंजरस सोच है। ये बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, या ये बड़े होके इनकी सोच क्या बनेगी, वो अपने ज़ाती ताल्लुकात को कैसे लेके चलेंगे। अगर वो ये सब देखेंगे कुदरती तौर पे वो एक गैर फितरी अमल अपने आगे के रिश्तों में
لے کے چلیں گے. اور وہ ان کا جو جینڈر رول کی اپروچ ہے وہ اتنی پروگریسو نہیں ہوگی کہ وہ ایک عورت کی ڈگنیٹی کو سمجھیں, وہ اس بات کو سمجھیں کہ عورت جو ہے اس کی عزت کرنا مجھے لازم ہے. وہ تمام سوشل نیریٹیوز جس کو ہم کہتے ہیں وہ سب گڑبڑ ہو جائیں گے, وہ سب ہل جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بڑے لوگ بچوں سے ہٹ کر ان پہ کیا اثر ہوتا ہے. ایک تو ان کا ایٹیٹیوڈ اور جو پرسیپشن ہے نا سیکشل ڈسکورس کے بارے میں وہ کمپلیٹلی ہل جاتا ہے. وہ زیادہ ایب نارمل سیکشل ایکٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور مختلف سروس جو میں پڑھ رہی تھی انٹرنیشنل بھی, پاکستان میں تو مواد کم ہے, کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں کہ ان تمام واقعات کو, ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں, ان ایبرنسز کو, ان عجیب و غریب سیکشل حرکتوں کو. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشل ایگریشن ان میں آ جاتی ہے. لوگ جو ریپ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا یہ چیزیں ان کو بڑے مزے آتے ہیں. اچھا, اکثر دفعہ لوگ اپنی بیوی کا بھی ریپ کرتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا جی عورت تو گھر کی آپ کی کھیتی ہے جیسے مرضی یوز کرو, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کسان کی سب سے پیاری چیز اس کا کھیت ہے, اس کو وہ سینچتا ہے محبت سے, سالوں بیج بوئے گا, کھاد ڈالے گا, اسپرے کرے گا, اس کو سینچے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آپ کی کھیتی ہے کہ آپ سیکشولی اس کو ابیوز کر دیں, بھائی ہماری کھیتی ہے. نو نو نو, آپ اس کو محبت دیں. وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز جو ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے دفتر سے آتے ہوئے گجرے کے پھول لے آتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اس کو گول گپے پسند ہیں تو وہ گول گپے کی ایک ڈش لے آتا ہے, بہت معمولی, جس سے محبت بڑھتی ہے, جس سے آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے رشتہ خالی سیکشل نہیں ہوتا, وہ آپ کے مرد اور عورت کے درمیان رشتے کا ایک حصہ ضرور ہے مگر صرف ایک حصہ ہے. دوسرے, مرد عورتوں کو ایک سیکس آبجیکٹ کی طرح ویو کرنے لگتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عورت کی عزت کرنی ہے. کیا ہوگا, وہ بیوی کو بھی جھاڑیں گے, وہ بیٹی کو بھی جھاڑیں گے, کل کو ماں کو بھی دو سنا دیں گے, کیونکہ آنکھوں سے عورت کی عزت ختم ہو جاتی ہے, وہ نظر کا شرم اور حیا ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اکثر مرد سیکشلی اراؤز ہونے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اگر وہ کوئی پورنوگرافک مٹیریل پہلے نہ دیکھیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے, اگر وہ شادی شدہ ہیں تو کسی اور عورت کے پاس جا سکتے ہیں, کیونکہ شاید انہیں بیوی سے کے سامنے شرم بھی آتی ہو کہ اچھا میں اسے سیکشولی ایکسپیکٹ کروں, یا اس کے ساتھ وہ چونکہ سادی عورت ہے یا اس کے ذہن میں بہت کچھ نہیں ہے تو وہ اس چیز میں اس کا ساتھ نہ دے سکے, تو وہ انفیڈیلٹی یعنی بے وفائی اپنے پارٹنر سے, یہ ایک لائٹلی آؤٹ کم ہوتا ہے. اور اکثر لوگ کوئی لمبے افیئر بھی نہیں چلاتے, ایک دو راتیں ایک پارٹنر کے ساتھ, ایک دو راتیں ایک پارٹنر. یہ بدقسمتی سے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, جب آپ کوئی بھی اقدار اپناتے ہیں نا کوئی چیز کسی کلچر کی, وہ چیز کبھی اکیلے نہیں آتی, اس کے ساتھ ہزاروں چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. پھر دونوں جو پارٹنر, جو شخص دیکھتا ہے یہ پورنوگرافک مٹیریل اور جو اس کا پارٹنر ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں سیکس کر کے. کیوں؟ مرد سمجھتا ہے عورت نے اس کو وہ تسلی نہیں دی جو وہ تو فلم میں وہ دیکھ رہا تھا. اب دیکھیں, جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو اکثر چیزیں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں, ہیرو جی ڈیژن ادھر سے کیا ہوتا, در حقیقت تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح سے پورنوگرافک مٹیریل کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بڑا اوور اسٹیٹ کرتے ہیں سیکس کو, وہ بہت اوور اسٹیٹ کرتے ہیں ان تمام مزوں کو لے کر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ان کو اتنا مزہ نہیں آیا, اور بیوی اپنے آپ کو گندا اور انڈگنیفائڈ محسوس کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس کے جذبات کو ایک طرف رکھ کے جو ایک مرد اور عورت, بیوی اور میاں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے, وہ اس میں ایک جبلی اور غیر انسانی ہوس زیادہ تھی.
मोहब्बत और केयर नहीं था। पार्टनर्स बहुत एक दूसरे से नाखुश भी महसूस करते हैं, वो समझते हैं उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा, उनको इमोशनली वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और जो शख्स जज्बाती तौर पे अपनी बीवी के इतना करीब हो नहीं सकता जो और औरतों के पास भी जाएगा, या वो औरत जो बहुत मर्दों के पास जाएगी वो अपने शौहर से जज्बाती तौर पे उतनी अटैच नहीं हो सकती। ये कुदरती अमल है। देखिए, जब हमें अल्लाह ताला ने कहा कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, उसके साथ शर्त इतनी कड़ी रख दी कि कोई इंसान तो पूरी नहीं कर सकता कि चारों के साथ हर लिहाज से, जिस्मानी, सेक्सुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, टाइम के हिसाब से, जिससे जो बच्चे हुए उनके साथ हर लिहाज से बराबरी करो। तो जिस औरत को छोड़ के हम 4 मर्दों के पास जाते हैं, जो औरत करती है या कोई मर्द ऐसा करता है, वो किस तरह बैलेंस रख सकता है? वो फिर अपने शौहर के साथ या वो औरत अपनी बीवी के साथ उस तरह से इमोशनल अटैचमेंट महसूस कर नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है, इंसानी फितरत नहीं है। क्योंकि पोर्नोग्राफिक मटेरियल एक केमिकल करता है रिलीज़, जिसको डोपामाइन बोलते हैं, जो आपको बहुत एक्साइट करता है सेक्सुअली। और ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर आप सेक्सुअली बार बार मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं या कोई अपने पार्टनर के साथ भी बहुत कोई गैर जिबिली या अननेचुरल सेक्स में इंगेज करते हैं, तो एक दूसरे से सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ का बहुत आराम से हो सकता है। और फिर एक खौफनाक हकीकत, आप बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोक सकते। आप बीवी के अलावा और कहीं और जाते हैं, वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है हज़ार प्रिकॉशन के बावजूद। कैन यू इमेजिन उस बच्चे की क्या सज़ा है? ये बुराइयां हम लोगों के जहनों को ख़राब करती हैं, हमारा सोशल सेटअप को डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारे रिश्तों को गंदा करती हैं। इनसे अवॉइड करना बेहतर है। आज के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।